श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अस्थायी कार्यालय अतिथि भवन का गृह पूजन कार्यक्रम हुआ संपन्न। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र यजमान के रूप में कर रहे हैं गृह पूजन। वैदिक ब्राह्मणों और स्वास्तिक वचनों के द्वारा किया जा रहा है गृह पूजन कार्यक्रम। राम जन्मभूमि के निकट रामकोट मोहल्ले में बना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अस्थायी कार्यालय। अयोध्या के साधु संत भी हैं कार्यक्रम में मौजूद। ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय बनकर निर्मित हो चुका है, तो हम यहाँ के ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस ट्रस्ट का जो कार्यालय बनाई है स्थायी, इसमें सुविधाएं किस प्रकार की हैं? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन है। इसको सीधे से कार्यालय नहीं कह सकते आप। कार्यालय जैसे कामों के उपयोग में भी ये आएगा, लेकिन ये कार्यालय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मंदिर जहाँ बन रहा है उसके नज़दीक ये स्थान है। ये इसमें आने वाले अतिथियों के रुकने की व्यवस्था भी है। हमारे कुछ इंजीनियर जो सीधे सीधे मंदिर निर्माण के काम में लगे हैं, जिनको नज़दीक उनका आवास ज़रूरी है। अंदर तो अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आने जाने में, यहाँ रह करके वो जाकर के सुविधापूर्वक उस काम की देख रेख कर सकते हैं। एक मंजिल पर उनका आवास रहेगा। तो क्या ये मंदिर में जो जिस प्रकार के कार्य मंदिर के नज़दीक में जो कार्यालय के अंतर्गत होता है, क्या उस तरह का कोई कार्य यहाँ पे भी कार्यालय का संचालित किया जाएगा? इंजीनियर्स का कार्यालय, निर्माण एजेंसियों का कार्यालय अंदर ही बना है, वहाँ काम चल रहा है। कार्यालय का मतलब है कि जैसे छोटी मोटी बैठक है, यहाँ हॉल बना है, तो आकर के यहाँ कर सकते हैं। तो मंदिर में दर्शन के लिए जो पास वगैरह जारी किया जाता है, जो कि रामकोट में स्थित कार्यालय से किया जाता है, क्या वो पास वगैरह यहाँ से भी जारी किया जाए? वो दर्शन मार्ग से पास जारी हो, ये सुगमता है। यहाँ तो पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत है। हमने सुग्रीव के किला पर ऐसे तीर्थयात्री सहायता केंद्र खड़ा किया है, जहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे से ही श्रृंगार आरती का पास जो आएगा पहले पाएगा के आधार पर वहाँ आकर के बनवा सकता है। भोग आरती का पास वहाँ ले सकता है, संध्याकालीन आरती का पास वहाँ ले सकता है। साथ ही साथ जो ऐसे लोग चल नहीं सकते हैं, वहाँ व्हीलचेयर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सामान रखने की जिनको आवश्यकता है, शुरू में ही सामान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहाँ सामान रखने के लिए लाकर के निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बैठने की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। इस प्रकार की अनेक व्यवस्था दर्शन मार्ग के प्रारंभ में ही की गई है। यहाँ पर उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। कार्यालय अन्य काम के लिए सभागार 3 है, उसका उपयोग कोई ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अतिथि आवास की दृष्टि से इसको निर्मित किया गया। तो क्या ये बताएंगे कि क्या मंदिर के लिए कुछ जनवरी में कोई तारीख भी, क्या तारीखें निकल के बार बार बाहर आती रहती हैं, तो क्या ट्रस्ट की तरफ से कोई तारीख को तय किया गया? बाहर तो तमाम चीज़ आती रहती है, उसको हम क्या कर सकते हैं। ट्रस्ट ने अभी कोई तारीख नहीं घोषित किया है। क्या केंद्र की तरफ से भी कोई इसका है तारीख के लिए कोई डिस्कशन होगा आपका, उसके बाद तय होगी? तीर्थ क्षेत्र ने अभी कोई तारीख घोषित नहीं किया है। तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद शुभ मुहूर्त जब हाथ में आ जाएगी, तब इस चीज़ की घोषणा नहीं तो क्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही तारीख की घोषणा करेगा कि केंद्र और राज्य के द्वारा समन्वय के आधार पर तारीख की घोषणा? ज्योतिषी इस काम को करेंगे। ज्योतिष विद्या के जो तज्ञ हैं, मुहूर्त वो निकालते हैं, ना तो ट्रस्ट निकालता है, ना कोई और निकालता है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता जब इस तारीख को निकाल करके हमें उपलब्ध कराएंगे तो आपको होगा। तो जनवरी माह मतलब फिक्स है कि जनवरी में ही इसका होगा? जनवरी में होगा। मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में जाता है, तो ये सामान्य रूप से शुभ कार्य होते हैं।